time and infinity. It will be more and more in future. And Shobha Arya ji have done amazing job. She is very very close to me and mental health and awareness पे हर कोई बात नहीं करता है. We take it very very commonly कि this is a very very normal thing. But we all are suspect. We all are not fine mentally. I think so. आप सबके पास प्रॉब्लम है, सबको टेंशन्स है. एंड भी जैसे शरीर की सफाई होती है वैसे दिमाग की सफाई होना बहुत ज़रूरी है. तो काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर गोइंग ऑन. और ऐसे तो मैंने बहुत सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं, फैशन शोज, फिल्म से रिलेटेड. वाई रम्स एंटरटेनमेंट हियर? बिकॉज मैंने बोला ना, मैंने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं. मेरा हस्ताक्षर मेरी पहचान, चाहे वो ओल्ड एज होम के लिए हो, चाहे वो एसिड अटैक के लिए हो, चाहे अभी जो मेरे साथ होता है साइबर क्राइम उसके लिए हो. लेकिन ऑफ कोर्स ये मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. दैट्स व्हाई मी एज अ इरम्स एंटरटेनमेंट की प्रोड्यूसर, इरम फरीदी, वी आर द पार्ट ऑफ वाओ अवार्ड्स. एंड मेंटल हेल्थ एंड अवेयरनेस पे है ना, हर किसी को बात करनी चाहिए. हम क्यों नहीं चलते? हम क्यों इसको बहुत ही बिल्कुल यूजलेस सी चीज़ समझते हैं? आपका दिमाग, आपका सोल क्लियर होना, क्लीन होना ज़रूरी है. आपने देखो कितने ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके चेहरे पे अलग ही चमक रहती है. क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन इट. दे आर वर्किंग ऑन देयर माइंड एंड सोल एंड बॉडी. सो वी शुड मेक इट. एंड मैं तो कहती हूँ जस्ट टेक इट एज अ रेवोल्यूशन अपना ले लीजिए अपने 2023 का, कि आपकी माइंड, सोल एंड बॉडी को क्लियर होना चाहिए. एंड जो ग्रेस होता है वो अपने आप ही हर जगह दिखता है. एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट. एंड स्पीडी रिकवरी हो रही है मेरी भी, क्योंकि हम इतना तकलीफें, टेंशन, काम, भाग दौड़, फैमिली, रिलेशनशिप, सबको खुश करना है. हमको सब कुछ खुश करना है और उसके चक्कर में हम हमेशा अपने आप को भूल जाते हैं. तो we should do something very fruitful. अपने लिए सोचना चाहिए, क्योंकि खुद की जय, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें. तो उसमें मैं हमेशा बिलीव करती हूँ. और मैम, अवार्ड और रिवार्ड तो अक्सर लोगों को मिलते रहते हैं. कितनी खुशी होती है अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों को लेकर के जब अवार्ड मिलता है, तो वो खुशी जरा से शेयर करना चाहेंगे? दिस इज़ वाव मोमेंट फॉर मी, क्योंकि 2021 से जो मेरा अवार्ड लेने का सिलसिला स्टार्ट हुआ, 2023 हो गया. और आई लव माई सेल्फ. मैं खुद की फेवरेट हूँ. वो करीना कपूर का डायलॉग है ना, यस आई लव माई सेल्फ. क्योंकि मैं खुद से जब प्यार नहीं करूँगी तो हाउ कैन आई ट्रीट विद अदर पीपल. और अवार्ड ना सबको पसंद रहता है. ये मेरा अवार्ड एक और मेरी झोली में गिर गया 2023 की. अप्रैल में हर महीने कुछ ना कुछ चलता रहता है. लेकिन ये सारे अवार्ड्स मेरे लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने कमाए, बहुत मेहनत से मैंने इज्जत कमाई है, बहुत उसको मेंटेन रखा और रिस्पेक्ट के साथ. क्योंकि आज मुंबई में कानपुर की लड़की होकर आज मुंबई में एक अपना मुकाम हासिल किया है. और सबसे ज़्यादा थैंक यू आप मीडिया वालों को भी, क्योंकि आप लोग मेरे ज़िंदगी के वो पार्ट हैं जिन्होंने हमेशा से सपोर्ट किया है. 2021 का जो ताना बना था आज तक आप सबके साथ बरकरार है. तो एक थैंक यू आप सबके लिए भी. आपने भी चैन का पोस्ट फिल्म आई थिंक लॉन्च किया था इस साल, बड़ा रिंकल कर रहे हो, के साथ क्या लगेगा? शादीबाज. पुष्कर जी का क्वेश्चन किसी और ने पूछ लिया, अभी आपका भी आंसर दूंगी. शादीबाज को भी मैं लेकर आऊँगी और शायद वो प्लेटफॉर्म अलग होगा. ऐसे ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लेटफॉर्म पे हम मिलें, लेकिन मेरी फिल्म को मैं हमेशा बड़ा बना देती हूँ. छोटी सी फिल्म को कहते हैं ना, मीट मिस्टर चाइन को जैसे मैंने बड़ा बना दिया और आप बहुत ही जल्दी बड़े OTT पे देखेंगे. उसके साथ ही साथ हमारी फेडोरा रिंकल्स, वो भी अभी डबिंग वगैरह सब हो चुकी है एंड इज अबाउट टू कम. एंड सबसे हमारी इम्पॉर्टेंट फिल्म शादीबाज, जिसके एक्टर हमारे विपिन भारद्वाज जी एंड ममता सक्सेना, वो भी इस फिल्म के पार्ट हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं. तो मैं अपनी फिल्म को कहीं से कमी नहीं रखती और मैं बिलीव करती हूँ कि मेरी चीज़ें लोगों तक पहुँचनी चाहिए. आपको पता ही नहीं होगा मेरे बारे में तो आप कैसे मुझे पसंद करें? क्यों पसंद करें? क्यों लगाव होगा आप सबको हमसे? आपको तभी लगाव होगा जब मेरे अंदर कोई अलग चीज़ दिखेगी. तो यही मेरा फिल्म बनाने का तरीका है. वी ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी एंड वी आर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. That's our USP. आज हमने देखा संदीप जी के साथ में कदम पे कदम बना रहे थे, तो
That's a dance form of merengue, and merengue is a dance form जो कि एक English dance form है, और इसका एक song भी है जो शकीरा जी ने, हमारी जो इंटरनेशनल सिंगर है शकीरा, उनका ही गाना है। आई एम सो ब्लेस्ड कि संदीप सुपारीकर जैसे इंटरनेशनल कोरियोग्राफर के साथ मैंने आज स्टेज शेयर किया। दैट वाज वन ऑफ माय ड्रीम, कि क्योंकि संदीप सर को मैंने बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, एंड ही इज़ वेरी डिफरेंट। और वो जो डांस फॉर्म हमारे इंडिया में लेकर आए हैं, आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, if I'm not wrong, he's the first person who took our very different dance form। तो merengue डांस जो है उसका आज फॉर्म मैंने सर के साथ किया, और मैं कल प्रैक्टिस पे की गई थी। He's one of the gem of a person। and एक नया अनाउंसमेंट ये है, where's all my team? चलो वो सुन लेंगे। एक मिनट वो ये है अनाउंसमेंट, ये है कि बहुत जल्द, बाकी टीम का नहीं पता, आई एम प्रेजेंट हियर। हाँ। तो बाकी वहाँ पे कुछ काम मैं करके आता हूँ, प्लीज गो ऑन विद द इंटरव्यू। तो दिस इज माय अनाउंसमेंट। नया अनाउंसमेंट 2023 का मेरा ये है कि हम लोग डांस फॉर्म पे रिलेटेड भी एक फिल्म बनाएंगे, जिसमें आई वुड लाइक टू फिंगर क्रॉस कि संदीप सर के साथ जरूर हम फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। मैम 4 फिल्में आपकी आ रही हैं, तो अब आने वाली फिल्म दर्शकों के बीच कब आप लेके आ रही हैं? आपको पता है कि बीट मिस्टर चैंग जो फिल्म है वो दिस इज अबाउट टू रिलीज अभी अमेजन और नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और Z5 जितने भी हैं, मैं अगर मतलब भूल रही होंगी, और कौन से हैं, सोनी लिव और शिमारू, बहुत सारे हैं, बहुत सारे से हमने कोशिश की कि हम उस पर ना मतलब जाएं, या हमने बहुत मतलब अपने तरीके से चीज़ों को अप्रोच किया। सो फिंगर क्रॉस, इन बिटवीन वी गॉट वन ऑफर एंड वी आर सेलेक्टेड, एंड सून यू विल ऑल गेट टू नो कि किस बड़े OTT पे हमारी फिल्म आएगी। बहुत जल्द आपको देखने की मिलेगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। फेडोरा रिंकल्स जो है, वी आर ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी डिफरेंट, दैट्स अ डार्क फिल्म, सो डार्क फिल्म है, और वी बिलीव इन क्वालिटी। सो वो भी आपको जल्दी OTT पे, बड़े OTT पे दिखेगी। यस डार्क फिल्म। एंड शादीबाज, अभी शादीबाज के लिए हम कंफ्यूज है कि हम फिल्म बनाएं या हम वेब सीरीज़ बनाएं, क्योंकि इतनी स्टोरी उसमें है, इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स लेके हम आ रहे हैं, इतना कुछ है काम उसमें। सो बहुत बिजी हूँ मैं, प्लीज़ जरा सा सब्र रख लीजिए, लेकिन बहुत जल्द आपको मीट मिस्टर चैंग एंड फेडोरा इसी साल दिखाई देगी। मैम आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, समाज सेविका भी, क्या कितनी परेशानी आती होगी एक साथ दोनों काम करने में? आई डोंट नो, बट कोई तो यूनिवर्स की ताकत है जो मेरे साथ हमेशा रहती है, जो मेरे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रखती है, और मैं एक स्माइल के साथ थोड़ी मेहनत करती हूँ, और बहुत स्माइल के साथ ना बीड़ा उठाती हूँ और काम पे लग जाती हूँ। और आई रियली लव माई वर्क, आई एम अ वर्काहॉलिक नाउ। सब कुछ भुला के अब मैं काम पे अपने फोकस हूँ, और सामाजिक काम हो, सामाजिक कार्यकर्ता से रिलेटेड हो, चाहे फिल्म से रिलेटेड हो, मैं अपनी वही सामाजिक चीज़ों को फिल्म में भी लिखा देती हूँ। यही मेरा काम करने का तरीका है। एक सवाल मैं फिल्म से हट के आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप लेडी हैं, आज महिलाएं पुरुष के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, या यूँ कहें कि 2 कदम आगे चल रही है, लेकिन छोटे शहरों और गाँव की मेंटल भी आज महिला और पुरुष को लेकर के क्या कुछ है वो शेयर करना चाहेंगे? ओके, सो ऑफ कोर्स ये इंडिया हमारा पुरुष प्रधान देश है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस करी कि इंडिया में औरतों को हमेशा बोलते हैं कि कम समझा जाता है। औरतें कहीं से कमतर तो नहीं है। कर दिस प्लीज। पानी मिलेगा जरा सा? थैंक यू सो मच। हमारा इंडिया जो है वो पुरुष प्रधान देश है। हमारी जो IPS रह चुकी हैं बहुत बड़ी, और हमारी जो सोनिया गांधी जी वो भी महिला हैं। बहुत से ऐसे आइडल हैं जो हमारी महिला रूप में हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं, एक्चुअली ये फ़र्क पड़ता है आपकी सोच से। हमारा जो परिवार है ना, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। हमारे परिवार में हमारे ही लोग, अगर हमारे घर में जो रिश्तेदार हैं वो अगर हमें अब पीछे पड़ेंगे, बोलेंगे कि ये गलत है, ये गलत है,
घर वाले रोकते हैं, लेकिन वही माँ बाप का फर्ज होना चाहिए कि अपनी बच्चियों को ना रोके, उनको वही हक दे। चाहे उनका बेटा रात को देर से आता है तो अगर लड़की से पूछा जाता है तो लड़कों से भी पूछा जाना चाहिए। एक थप्पड़ अगर लड़की को लगाया जाता है तो 2 थप्पड़ लड़कों को भी लगाना चाहिए, एक एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। इसलिए कभी कभी कुछ लड़के इतने बिगड़े होते हैं कि उनको सुधारना मुश्किल होता है, और वही हमारे घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। तो बाद में फिर आप जैसे लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं कि ये चीज़ें इक्वल क्यों नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे फैमिली में इसको इक्वल ही नहीं समझा जाता है। ये सोच हमारे घर से स्टार्ट होती है, ये सोच हमसे स्टार्ट होती है। मैं हमेशा लड़कियों को पसंद करती, बोलती हूँ इन अ गुड वे। आजकल समाज गलत राह में जा रहा है, तो मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई लड़की पसंद आ रही लगती कि अच्छे कपड़े पहने हैं, यस शी इज़ वेयरिंग गुड, व्हाई अ लेडी इज जेलस कि वो अच्छे कपड़े पहने नहीं है तो वो देख कर ये वो, व्हाई वी गिव द एटीट्यूड। वी शुड लव आवरसेल्फ। जैसे हम अपने आप को पसंद करते हैं तो सामने वाला भी सोचता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि ये सोच जो हमसे स्टार्ट होती है, हमारे घर से ही नहीं, हमसे स्टार्ट होती है। अगर हम लड़कियों को बराबर समझते हैं, हर चीज़ में बराबर है। मेरा फ्रेंड फैजली वागले उनकी बेटी है अमायरा, ही गेव ऑल अथॉरिटी और फ्रीडम टू हर। मैं तो कह रही वो छोटी सी बच्ची है, अभी वो बढ़ेगी, तो उसको वो सारे अधिकार दो जो हर बच्चे को, हर लड़के को मिलते हैं। मैडम जी, जिन लड़के को घर वालों ने समाज ने सपोर्ट किया वो आज घर में बैठे जंतर मंतर पे। हाँ, महिला है जो ताकतवर महिला है, पहलवान है, हाँ। आज जंतर मंतर दिल्ली पे आप उनको सपोर्ट करते हैं? मैं जो भी हमारे जो कलाकार हैं, जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जिनमें प्रतिभा है, जो हमारे इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जो हमारे इंडिया में मेडल लेके आ रहे हैं, वो हर लड़की को मैं सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि वो चाहे कुश्ती से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी वर्क से, चाहे फैशन से हो। हमारी प्रियंका चोपड़ा को देखिए, शी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब, शी इज़ डूइंग अ फिल्म इन हॉलीवुड। अभी उसने अलग से छाप छोड़ी है। लोग बोलते हैं उसकी उम्र को ये है वो है, मुझे तो कहीं से नहीं लगता। मैं हर उस लड़की को सपोर्ट करना चाहूँगी और सैल्यूट करना चाहूँगी जो हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रही है। आपको कभी ऐसी चीजों का सामना अपने परिवार में करना पड़ा कि आपके कदम रोके जा रहे हो, नहीं यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ? बिल्कुल करना पड़ा, सत्य है, क्यों छुपाऊँ मैं। मुझे पता है कि जब मैं, हमारी ममता सक्सेना भी आई हुई है कानपुर से, मुझे पता है जब मैंने टीवी सीरियल स्टार्ट किया था कानपुर में और या फिर थिएटर्स किए थे, तो मुझे कितना परेशान होना पड़ता था। मेरे ही मोहल्ले वाले मुझे, मेरा मजाक उड़ाते थे, या मेरे घर वालों को बहुत तकलीफ होती थी। तो एक टाइम पे मुझे सब कहा कि अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ बंद करके घर पे बैठा दिया गया, कुछ नहीं करना है। लेकिन पानी अपना रास्ता कहीं से नहीं रोक सकता, वो अपना रास्ता बदल ही लेगा। ये रुकावट आएगी, यहाँ से हम निकलेंगे। तो बस मैंने 2016 में मुंबई आने का पूरी तैयारी की, लेकिन मैं पूरी तैयारी के साथ आई। मैं ऐसे नहीं आई कि प्लीज़ मुझे हेल्प दे दो, प्लीज़ मुझे मदद कर दो, नहीं। आई नेवर बेंड माई सेल्फ, नेवर बेंड माई हेड इन फ्रंट ऑफ एनी वन। एंड आज मुंबई में जो इज्जत कमाई है, जो मुझे जो प्यार मिला है, वो सब आप जानते हैं। Thank you, ma'am. We'll. वाव आइकॉनिक अवार्ड के बारे में क्या कहना है? कैमरे में देखिए। वाव क्या बोलूँ, वाव तो अपने आप में वाव है, क्योंकि मैं ये हमेशा हम लोग इनसे जुड़े हैं वाव से। लास्ट ईयर भी हम जुड़े थे शोभा आर्या जी के साथ, और इस साल भी जुड़े हैं। एंड ऑल थैंक्स टू शोभा आर्या एंड इरम फरीदी, जिन्होंने इतना अच्छे से ये शो ऑर्गेनाइज किया है। तो अभी अब सबको पता होगा, ये इरम एंटरटेनमेंट एंड शोभा आर्या का कोलैबोरेशन में ये आज हमने ये इवेंट किया है। देखा है पोस्टर लॉन्च भी हुआ है। जी जी जी, क्या कुछ फिल्म के बारे में क्या है? पोस्टर लॉन्च जी हमारी फिल्म का है, फेडरा रिंकल का, जो हमने फर्स्ट लुक अभी आउट किया है पोस्टर का, जो एक कर्मा पे फिल्म बेस्ड है और काफ़ी अच्छी स्टारकास्ट है फिल्म के अंदर, जैसे अली असगर जी, सुषमा मुखर्जी, मनीष वाधवा जी, आजल मुंजन, ध्वनि पवार एंड विभूति ठाकुर एंड लॉट्स ऑफ अदर एक्टर्स। तो आप क्या उस फिल्म में क्या करेंगे? मैं इस फिल्म का क्रेडिट प्रोड्यूसर भी हूँ और पोस्ट प्रोड्यूसर भी हूँ। जो पोस्ट के जो कुछ चीज़ें होती है ना, काट चाट करना, फिल्म को फाइनल कॉपी तक, फाइनल थिएटर तक या फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचाना, वो मेरा जिम्मेदारी है। शादीवाज को लेकर क्या कहना चाहिए भाई? अब ये शादीवाज के लिए क्या, शादीवाज के लिए ऑलरेडी बहुत कुछ हमने बोलना चालू कर दिया है। शादीवाज मेरी डेब्यू फिल्म है एज अ डायरेक्टर, और मैं जल्द आऊँगा शादीवाज को लेके अंडर द बैनर ऑफ इरम एंटरटेनमेंट, जो उसकी फिल्म की प्रोड्यूसर है इरम फरीदी, जो हम बना रहे हैं शादीवाज फिल्म।
इधर में भी 4 फिल्में एक के बाद एक लगातार आ रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर के? जी कहूँगा इट्स वेल विश उनको दूंगा। ये 4 क्यों, ये 8 फिल्में करे, 10 फिल्में करे, साल में 25 फिल्में करे, ऊपर उसको देते रहे, बस ऐसे काला चलते रहे। कैसा एक्सपीरियंस रहा है प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर के बीच, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको शेयर करना चाहेंगे? जी पहले वो ये एक्सपीरियंस देने से पहले वो मेरी पुरानी फ्रेंड है, तो मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है, और मैं हमेशा उसको ये बोलूँगा आगे बढ़ने की क्या बोलते उसको, आगे बढ़ने की मैं बैकअप दूंगा कि हमेशा आगे बढ़ते रहे। क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों से? देखते रहे हमारी फिल्में, जो क्योंकि हम है ना, हम जो समाज में जो कुछ चीज़ें हो रही है ना, उसके आसपास जो हम उस पर रियलिटी बेस्ड कहानी बनाते रहते हैं, जो कुछ हम इससे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा। जैसे मीट में सचिंग हमारी फिल्म है जो रेसिज्म में बेस्ड थी, जो उसमें उन्होंने 21 इंटरनेशनल अवार्ड्स में जीता है, और फेडर इनका भी कहानी कर्मा की है, और शादीबाज भी कुछ एक फ्रॉड लोगों की कहानी जो आपको दिखनी चाहिए कि ऐसे फ्रॉड हमारे आसपास घूमते रहते हैं। जी थैंक यू। वाव आइकॉनिक स्पिरिचुअल एंड वेलनेस अवार्ड 2023 के लिए मैं इस इवेंट के लिए सबसे पहले मैं शोभा जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशन शोभा जी फॉर दिस, एंड सेकेंड इरम फरीदी फॉर दिस ब्यूटीफुल उसे ना मोटिवेट करता है, हर अवार्ड जो होता है आप लोगों को मोटिवेट करता है। शोभा जी भी ये जो कॉन्सेप्ट लेके आए वेलनेस, मेंटल वेलनेस का, बिकॉज ये समाज में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ को लाके लोगों में अवेयरनेस करना। और बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट, जो प्रोड्यूसर इरम फरीदी जी है वो भी इनिशिएटिव करते रहते हैं, तो उनको लगा कि हाँ ये भी इनिशिएटिव अच्छा है, तो वाई कैन वी जॉइन दिस। लास्ट ईयर भी हम लोग इनसे जुड़े हुए थे, और इस साल भी जुड़े हुए हैं, और होप नेक्स्ट ईयर भी जुड़ेंगे। एंड थर्ड थिंग इज हमारी जो फिल्म है फिडोराज रिंकल्स का आज यहाँ पर द्वितीय दोबारा से पब्लिक डिमांड पे पोस्टर रिलीज़ हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें मल्टी स्टारर है, गेस्ट बहुत है, तो सबको एक जगह ला नहीं सकते, इसीलिए हम लोग डिफरेंट पार्ट पे इसको पोस्टर रिलीज़ कर रहे हैं। एंड वी विल बी सून बी आउट विथ आवर थिंग्स। रुक जाना भाई, आधा हो ना, क्यों कर रहे हो? रुक जाना। एक्सक्यूज मी सर, आपका एक क्वेश्चन हमारा ऐसा है कि ये फेडोरा आ रही है, इसमें आपका क्या किरदार है, और आप कहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं इस इरम चैनल की टीम के साथ? हाँ, इरम्स के साथ मैं एज एसोसिएट प्रोड्यूसर जुड़ा हुआ हूँ। इससे पहले मैंने मीट मिस्टर चैंग की थी, सेकंड फिडोराज रिंकल्स हैं, होप फॉर द अदर प्रोजेक्ट्स टू गो ऑन। मैंने देखा है आपको कि जब भी आप वाओ के साथ जुड़े हो, पहले मीट मिस्टर चैंग, आप फिडोरा लॉन्च आगे भी कुछ प्लान है क्या है? देखते हैं, अभी होप फॉर द बेस्ट। अभी तो फिलहाल तो मीट मिस्टर चैंग और फिडोराज को लेके हम लोग चल रहे हैं। हमारा एक और शो आ रहा है, पावर विद इरम्स है, शादीबाज है, एंड मोर थिंग्स टू कम ऑन विद इट। वो नमस्ते नमस्कार, मैं ममता सक्सेना एक्ट्रेस हूँ, कानपुर से हूँ। इरम फरीदी जी हमारी जो है वो बहुत पुरानी मित्र हैं और रिश्ते में हमें भाभी मानती हैं। अब मैं फाइनली बॉम्बे शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो आगे का जो है जर्नी जो है और भी अच्छी होने वाली है। आप बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? फिल्म भी कर रहे हैं आप इरम के साथ? मैं इरम जी की फिल्म कर रही हूँ शादीबाज, और रोल बहुत अच्छा है। मैं शायद अभी बताना नहीं चाहूँगी, इरम जी खुद ही उसको डिस्क्लोज करेंगी। बहुत अच्छा सा, बहुत बड़ा रोल है मेरा उसमें, तो हम साथ में काम करेंगे फिर से। कैसा एक्सपीरियंस रहा इरम के साथ आपका? इरम के साथ मैं अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अफेक्शन, रिस्पेक्ट जितना वो मुझे देती हैं, शायद मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने कभी दिया होगा। वाओ के बारे में क्या करेंगे? वाओ के बारे में कहना ये चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी मतलब मैं इसमें विश्वास रखती हूँ, बिलीव रखती हूँ, ओम शांति से जुड़ी हुई हूँ, मतलब ब्रह्मा कुमारी जो होता है ज्ञान से जुड़ी हुई हूँ। वाओ से जुड़ना पहली बार हुआ है, शुभा मैम से जुड़ना पहली बार हुआ है, और इसका भी पूरा क्रेडिट जाता है इरम फरीदी जी को। बॉम्बे की मेरी जो भी जर्नी, इससे पहले मैं कानपुर में क्या करती थी, लखनऊ में क्या करती थी, और यूपी मैंने क्या किया, थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ, बेसिकली थिएटर आर्टिस्ट रही हूँ। बहुत सारे शोज मैंने किए हैं, बाहर भी जाके करती थी। फिर जब ये उत्तर प्रदेश में आना शुरू हुआ प्रोडक्शन हाउसेस का, तो कुछ फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। और ताज्जुब की बात, सबसे पहली फिल्म मेरी थी यश चोपड़ा जी की इश्क-ज़ादे, जिसमें परिणीति की मैंने चाची जान का रोल किया था। बुलेट राजा में मैंने सैफ अली खान की मदर का रोल किया है। बम फाड़ मैंने फिल्म की है, जिसमें कि वो कौन है, एक आर्टिस्ट कॉमेडियन है, उनके बेटे लॉन्च हुए थे। और ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी फिल्में मैंने करी हैं। अभी लास्ट जो मैंने किया 2019 में, पति पत्नी और वो, उसमें भूमि पेंडरकर की मौसी का कैरेक्टर था। हाँ, लेकिन अफसोस ये है कि यूपी के थोड़ा सा आर्टिस्टों के साथ में ऐसा नाइंसाफी होती रही है कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इस्तेमाल करो, जरूरत हो तो रखो, नहीं तो
काट दो। तो अगर बम्बई के आर्टिस्टों के 4 सर होते हैं, 4 कान होते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है, तो नाउ आई एम मुंबई आर्टिस्ट। तो आप सब लोग का आशीर्वाद चाहिए, बहुत सारा प्यार चाहिए, दर्शकों का बहुत सारा प्यार चाहिए, और दुआओं में इतनी ताकत होती है कि जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। और मेरी जीवन में असंभव को संभव करने वाली इरम फरीदी, सल्यूटर। First of all, thank you Iram and Iram's team for having me here, and this is a very gracious award I'm taking up for the team, and best of luck to Iram and for the future. अप्रोच आपको किस लिए अवार्ड मिल किया गया है? क्या? ये हमारा एक रिक्रूटमेंट फर्म है विच इज़ फ्रॉम लास्ट 10 years, और हम कुछ ऑलमोस्ट अभी तक 10 साल से टेक्नोलॉजी, BPO, वॉल्यूम, लैटरल हायरिंग करते आ रहे हैं इंडिया के अंदर कुछ 7+ शहरों में, और US में और सिंगापुर में। मैंने तो लोगो ही उनका डिज़ाइन किया था 2 साल पहले फ़ॉन्ट कुछ और था, कलर कुछ और था। तो मैं मैम से मिली, उनको मैंने बताया कि अगर आप चेंज करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये मैंने उनको 2 साल पहले बोला था, और रिज़ल्ट आपके सामने है। आज उन्होंने अपने 2 वेंचर्स लॉन्च कर लिए। So it was an honor to design a logo as per spiritual guidance. The guidance was given by Shobha ma'am, and the designing was done by us. So this is all about WOW and 1111 advertising. क्या कुछ कहेंगे शोभा आर्या के बारे में, और इरम फरीदी यहाँ पे आई है? इरम जी के बारे में बोलने के लिए शब्द कम ही पड़ेंगे मुझे, but she has been our cover feature last edition. She sponsored our event this March, and we are looking forward to work with her even for our next edition and our next show. उनका लोगो ही आपने डिजाइन किया? नहीं, हम उनका बाकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, लोगो डिज़ाइन तक पहुंचना अभी बाकी है। She is going to be with us, so that is a future plan for Iconic Shakti. Firstly, I thanks Wow Iconic Award Shobha Arya ji for such a wonderful award. Okay, and thanks to Iram Faridi. So she's inviting me for this wonderful evening, and I would like to thanks all the team members जिनकी वजह से सारा शो हुआ है, and this wonderful award, like it's an achievement for me and my team also. Yeah, I would like thank to Shobha ma'am for this wonderful award. Actually, she's a great lady. You know all this thing. And second thing is that कि मैं special thanks बोलना चाहूँगी इरम मैम को। She is also great lady, and जो भी contribution है उनका इंडस्ट्री में काम को लेकर सारी चीज़ों को, और नई चीज़ें जो भी वो वेंचर कर रही हैं, जो नई चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं, so I am literally so excited for this all things. Yeah. इन दोनों क्या हो रहा है बीइंग एक्टर कुछ? Yes, being actor, actually इन दिनों तो थोड़ा सा मेरा change है. Why? Because I started my career with the acting only. I have done few Marathi movies, and I switched myself as a creative director. So right now I am work as a creative director as well as an actress. So अभी एक वेब सीरीज़ हम लोग प्लान कर रहे हैं जिसका शूट अभी बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो पक्का मैं आपसे तो तब पक्का ही मिलूंगी। अच्छा, एरम जैसे कहा आपने एरम मैम को, तो एरम मैम भी कई फिल्में बना रही है। यस आपका कोई? यस, डेफिनेटली मैं रहूँगी साथ में, और हम बहुत अच्छा काम करेंगे। इनफैक्ट बिकॉज शी इज़ सो एक्टिव लेडी, बहुत एक्टिव है, बहुत क्यूट है, तो सबको लेके चलना, टीम बिल्ड करना, टीम के साथ वर्क करना, सो या डेफिनेटली। और एक्चुअली मैं मेरा इरम मैम के थ्रू मिला हुआ है। हाँ, मैं इरम मैम के थ्रू ऑलमोस्ट 1.5 years से काम कर रहा हूँ एज अ लीगल एसोसिएट। सो आई डू अ लॉट ऑफ प्रो बोनो केसेस फॉर देम ऑल्सो, एंड ऑल द लीगल एस्पेक्ट ऑफ देम। तो फॉर दैट पर्पज़ मैं ये अवार्ड मिला है। सेकेंडरी आई एम अलॉन्ग विद ये जो फिल्म है फिडोरा एंकल्स, मैं कम्प्लीटली मैम के साथ था उस टाइम मेरे, जब ये फिल्म शूटिंग्स हुई है वगैरह और प्रोसेस हुआ है। तो ये जर्नी जो मैम क्या निकाली है, तो वो 3rd अवार्ड एक्चुअली मैम के थ्रू मिलाई है। मैम की कई सारी फिल्में भी आ रही है। मैम के तो बहुत सारी फिल्में आ रही है, फिडोरा आ रही है, मिस्टर चैंग आ रही है, और एक अपकमिंग 2-3 फिल्म के प्लान है, थोड़े इवेंट्स होते हैं मैम के, तो इन चीज़ के हर का लीगल पार्ट मैं देखता हूँ। तो ऐसा कुछ बात हो जो केस हो, जो लीगल में कुछ हुआ हो आपको और आपने कुछ किया हो, एक्शन लिया हो? ऐसे तो बहुत इवेंट्स हुए, पर लीगल चीज़ें बाहर ही निकालेंगे, मैम मेरे को बाहर निकाल देगी। सेगमेंट बंद करो, मैं भी आ जाऊँ। अरे तो वेर सब्सक्राइब
सो शी इज़ अमेजिंग लेडी, और वो जिन कॉन्सेप्ट्स को उठा के फिल्में बनाती हैं तो हेड्स ऑफ टू हर। एंड यहाँ पे भी मैं शो देख रहा हूँ तो बहुत मतलब जिन लेडीज़ ने कुछ अचीव किया है, जो अपनी बात बोलने में डरते नहीं हैं, वो सब एक साथ होके और इतना अच्छा ये शो रखा है। और शोभा आर्या मैम हैं, उनसे भी मैं मिला एंड शी इज़ ऑल्सो अमेजिंग लेडी। सो यस, एंड आई एम थैंकफुल टू देम। I would like to say thanks to Wow Awards for inviting me, and all thanks to Shobha Arya's Wow Icon Wellness and Spiritual Award. Anyway, I would like to say thanks to Shobha Arya for inviting me for this Wow Award, Wow Iconic Award, and it's a wonderful thing that they are giving award to the people who are doing wonderful things in different field of the society, and it's a wonderful feeling to see amazing people here, and they are doing a lot of hard work and trying to make people happy, and they are talking about health and wellness, mental issues, and I think it's a wonderful thing, and it should be talked about, because mental health is a big issue at this moment. People's behavior is changed, and a lot of people have behavioral problem also, and there are a lot of things I am observing, that you say something else, they understand something else, and they react something else, and it's really a problem. So mental health is a big issue, and it should be looked of properly. कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो आने वाले हैं? मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट आएंगे, मगर उसके बारे में बात नहीं करूँगी मैं अभी। क्यों, क्या बात? क्यों? क्योंकि जब प्रोजेक्ट आएगा तो अपने आप ही आप लोगों को बुलाया जाएगा ना। अभी कुछ ऐसे हैं जो आप अभी बताना चाहती हैं? प्रोजेक्ट तो हैं मेरे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कोई रिलीज़ पे नहीं है, और बन के उनका पोस्ट वगैरह चल रहा है, सो इट विल टेक सम टाइम। तो मैं बेसिकली अभी नए रोल के ऊपर फोकस करूँ, बिकॉज़ अभी जो ये जो फिल्में मेरी हैं ये सब 2020 से पहले की हैं, लॉकडाउन होने से पहले की। सो अब तक मेरी जो है उसके बाद लॉकडाउन के बाद से कोई फिल्म अभी तक मैंने साइन नहीं की है। आई एम स्टिल रीडिंग स्क्रिप्ट्स, एंड मुझे कोई स्क्रिप्ट अभी तक पसंद नहीं आई है, और जितनी जल्दी मुझे स्क्रिप्ट पसंद आएगी मैं साइन करूँगी, शूटिंग होगी, फिल्म जब रिलीज़ पे आएगी तब मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी। थैंक यू। आज के इस प्रोग्राम में जो वाव ने मुझे सम्मान दिया है, ये काफ़ी सराहनीय है, और ये शोभा जी जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं उनको वो समय समय पे सम्मानित करती रहती है, और जो कार्य करता है उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि सम्मान मिलने से वो आगे उसका हौसला बढ़ता है ताकि वो और भी अच्छा काम करे। इसीलिए जो भी है, जो भी जिस फील्ड से है, वो उसके द्वारा जो काम होता है, उस काम को जब कोई सम्मान देता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और वो जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो और अच्छे काम करता है, और जब अच्छे काम करता है तो उसी में से झांसी की रानी, अब्दुल कलाम, सुभाष चंद्र बोस, और जहां हम इस खड़े हैं वीर सावरकर, ऐसे नाम निकलते हैं, ये हम ही सब में से निकलते हैं। आज वीर सावरकर ने जो कार्य किया है, जो उन्होंने कष्ट सहा है, 50 साल उन्होंने, जो उनको काला पानी की सजा हुई थी, वो सबके बस की बात नहीं है, जो दर्द सहे है। हाँ जी, मैं आप क्या कहेंगे, क्या करते हैं? हाँ, थैंक यू। मैं राशि वर्मा, बेसिकली मैं भी एक्ट्रेस हूँ और सोशल वर्कर भी हूँ, और भारतीय मानव सेवा संगठन मेरा NGO है, भारतीय स्वर्णकार परिवार भी मेरा NGO है, जिसके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी NGO के माध्यम से मैं इवेंट करती हूँ, जिसमें मैं 10,000 महिलाओं को फ्री में मेकअप सिखाने के लिए सोची हूँ, जिसमें से 2,000 मेकअप हो चुकी है महिलाओं को ट्रेनिंग, और मैं अवार्ड शो करती हूँ। और आज रियली मुझे बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करती हूँ वाओ आइकन को,
और जो इन्होंने इतना अच्छा एक अवार्ड शो किया है, सभी को अवार्ड देके उनको सम्मानित कर रहे हैं। बिल्कुल सर ने जो कहा कि लोगों को अवार्ड मिलना मतलब कि आगे उनको कामों में प्रोग्रेस होना, कि उनकी और भी अच्छा होता है कि भाई आज ये वर्क है, यस एक पावर मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी कि हमने इतनी वर्क किया है, हमें ये मिला है, तो आगे हम और अच्छा करेंगे तो और बड़े बड़े अवार्ड मिल जाएंगे। तो इससे खुद का भी एक पॉजिटिव एनर्जी होती है और लोग भी देखते हैं, तो उससे भी लोगों को भी सीखना पड़ता, सीखते हैं, है कि ना। तो सब चाहते हैं और सबके साथ सबका विकास है। जब हम सब लोग मिलके काम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, देश के भी अच्छा होगा। और मैं रियली धन्यवाद करती हूँ, आज इस कार्यक्रम में आई हूँ। वीर सावरकर जी रियली ये तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने इतना कुछ सहा है और आज उन्हीं की इस छत्रभूमि में हम लोग आज अवार्ड लेने आए हैं। तो मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी को धन्यवाद, आप खास आप सभी रिपोर्टर को धन्यवाद। मेरी बहुत जल्दी एक अवार्ड शो होने वाली है जुहू मेयर हॉल में, जिसमें मैं 200 महिलाओं को निःशुल्क मेकअप सिखाती हूँ और सिखा रही हूँ, और अवार्ड शो भी है। तो सबको धन्यवाद है, आप सबको भी धन्यवाद है, पूरी चैनल वालों को धन्यवाद है, और वाह से जो भी लोग आए हुए हैं उन सभी को धन्यवाद है, और शोभा मैडम को धन्यवाद। इस अवार्ड के लिए मैं सबसे पहले तो मैं इरम मैडम और शोभा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी टीम को और हमें इस काबिल समझा कि एक स्टेज शेयर कर सके और लोगों को अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें बता सके। सो दिस इज़ सेकेंड अवार्ड इस साल का। पिछले साल भी हमें बेस्ट गेमिंग अवार्ड मिला था ऑन दी इरम शो, और आज हमें फिर से एक वाव अवार्ड मिला है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट जो डेवलपमेंट हमारी टीम ने की है, और जो MNTG मोनिटर्स ग्लोबल के नाम से हमने एक टोकन बनाया है जिसकी यूटिलिटी हम लूडो गेम में देने वाले हैं। तो अभी गेम लगभग कंप्लीट हो चुकी है और आने वाले कुछ 2 या 3 महीने में हम उसे लॉन्च कर रहे हैं दुबई से। इंडिया में पूरी डेवलपमेंट हो रही है, बट अभी हम सोच रहे हैं कि हम उसको ग्लोबल लेके जाएं। तो क्रिप्टो करेंसी और वेब3 के एरा में एक ऐसी टीम मुझे मिली है जिनको साथ में लेकर के हम गेमिंग इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम करने जा रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी को एक्चुअल में यूटिलिटी देना चाह रहे हैं। तो वी आर रियली हैप्पी दैट वी आर गेटिंग अवार्ड फॉर दिस अगेन एंड अगेन। आज अपनी टीम को लेके आए हो, बताइए कौन कौन है सर? ये टीम मेरे साथ में हमेशा रहती है, बट इतना बस ये है कि आज उनको स्टेज पे लाने की आज मौका मिला मुझे। दे आर प्रीटी शाय टू बी ऑनेस्ट विथ यू। he is my he is the head of the development team, Mr. Anand Jagtap, and he is Mr. Raj Dhotre, he is Vijay Shinde. So these are the top leaders who are leading India right now, and same way we have team in 2 different countries as well. तो ये हाँ कंपनी के लेवल पे we can say that they are backbones of the company and they are working really hard to get things updated and on spot. देखिए वाव के बारे में यही बोलूँगा कि बहुत ही वाव था। जैसा कि ये वाव आइकॉनिक अवार्ड आज मुझे एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्य के माध्यम से मुझे दिया है, और इसके लिए मैं इरम मैम का और पूरी इनकी टीम को मैं धन्यवाद करूँगा जो उन्होंने आज मुझे ये अवार्ड से सम्मानित किया। और जिस तरीके से उनकी सारी पिक्चरें फिल्में आ रही हैं, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा। ईश्वर उनको अल्लाह उनकी फिल्में जो है खूब चलाए, और हम लोग भी लाइन में खड़े होकर उनका ऑटोग्राफ लेवे, उनकी पिक्चरें इतनी चले, उनका भी नाम हो, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स में उनका नाम हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और शोभा जी के माध्यम से भी आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा, और बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस भी यहाँ पे किए जा रहे हैं। बहुत सारे परफॉर्मेंस हमने देखे, बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने पूरी टीम की तरफ से उनकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं।